गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। हम रे ऑप्टिक्स में अगली टॉपिक हमारी है। तो प्यारे बच्चों अब आ जाइए, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला फॉर अ कॉन्केव मिरर when it forms a real inverted and damaged image। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो कॉन्केव मिरर में जो इमेज रे डायग्राम जो फॉर्म होते हैं, इमेज जो फॉर्म होते हैं, कितने हैं? 6 टाइप। तो उसमें से एक पे हम लोग मिरर फार्मूला डिराइव करने चल रहे हैं। जो मिरर फार्मूला में जो इमेज ड्रा होगी वो क्या होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड डैमेज्ड। अब आइए कुछ हम फिगर में बात कर लेते हैं। तो फिगर पे देखते हैं कि ए आपका क्या है? कॉन्केव मिरर। ए आपका क्या है? ए भी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट से कम इमेज ड्रा होने के लिए हमको कम से कम 2 रेज दिखाना कंपलसरी होता है, ये तो आपको मालूम ही है। तो एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल AM, जो पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है? फोकस से। और दूसरी रेज को हम दिखाते हैं पोल से जब जाएगी तो ये एंगल I और ये एंगल R आपस में क्या होंगे? इक्वल। और तीसरी रेज को हम दिखा देते हैं जो C से, जो C से जाती है वो C से ही रिटर्न हो जाती है। इतनी चीजें क्लियर। अब यहां पे अगर हम बात कर लें कि PF इक्वल टू, अगर हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस में हमें दिखा लेते हैं कि ए भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। A डैश B डैश क्या है? इमेज है। अगर हम यहां पे लिख लेते हैं कि PF इक्वल टू, देखो ना, PF इक्वल टू क्या होगा? -F। और PB डैश इक्वल टू -V, यही होगा। PB डैश इक्वल टू -V। और PC इक्वल टू -R, PC इक्वल टू -R। और PB इक्वल टू -U। इतना आपकी ये वैल्यू होगी। फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो हैं, डिस्टेंस जो है वह मिरर से लेफ्ट साइड में है। कहां बेटा? मिरर से लेफ्ट साइड में। जब मिरर से लेफ्ट साइड में तो सारी डिस्टेंस आपकी क्या होगी? निगेटिव। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो ये डिस्टेंस हो जाती है, सारी डिस्टेंस को लेते हुए हम अगर इसमें एक कर लेते हैं कि जो आपका PF इक्वल टू -F हो गया, PB डैश इक्वल टू -V, PC इक्वल टू -R। इस -R को माइनस लिख सकते हैं कितना? 2F, क्योंकि आपको रिलेशन पता था कि F इक्वल टू R/2, तो R इक्वल टू 2F और PB इक्वल टू -U। इतना चीजें क्लियर। आइए डिराइव करते हैं इसको। डिराइव करने के लिए अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल के हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं? तो ट्रायंगल की बात करते हैं A डैश B डैश C एंड सिमिलर ट्रायंगल ABC। A डैश B डैश C, सिमिलर ट्रायंगल ABC। फिर से देख लीजिए, A डैश B डैश C, तो सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब आप देखेंगे कि A एंगल जो होगा, A एंगल और A एंगल आपस में क्या होगा? सेम होगा। और ये दोनों ट्रायंगल मतलब A डैश B डैश C और ABC आपस में कैसे होंगे? बड़ा सिमिलर होंगे। तो सिमिलर के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखो
ए डैश बी डैश मतलब ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू बी डैश सी अपान सी बी। फिर से देख लीजिए, देखिए जो रेशियो हम फाइंड करते हैं तो इमेज ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू बी डैश सी अपान सी बी, यही होगा। अब इसके बाद हम इसको ए बी लिख सकते हैं क्या? देखिए बी डैश सी की वैल्यू नहीं है तो हमको लिखना होगा पी सी माइनस पी बी डैश अपान सी बी को लिखेंगे पी बी माइनस पी सी। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यही लिख देते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी, इसकी वैल्यू पुट कर दिए पीसी, पीसी की वैल्यू क्या है -2f माइनस पी बी डैश का क्या है -v बाई पी बी का क्या है -u माइनस पी सी का क्या है -2f। इसको सॉल्व कर लीजिए और तो -2f प्लस v अपान -u प्लस 2f, ठीक। इक्वेशन 1 बना के इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया। इतना यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ले लेते हैं, हम देख लेते हैं कि ए डैश आर ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश और ए पी बी, हम इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा लें। अगेन in triangle A dash B dash P similar triangle APB, इसमें क्या करते हैं, अब यहां पे देख लीजिए कि यहां पे जो एंगल होगा आपका ए डैश पी बी इक्वल टू एंगल ए पी बी, क्योंकि आपको मालूम है कि ए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो आइए इसको भी लिखते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू पी बी डैश अपान पी बी इक्वल टू पी बी डैश को क्या लिखेंगे -v अपान पी बी को क्या लिखेंगे -u। तो बेटा ये आपका क्या माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा p बाई v बाई u, इक्वेशन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू इतना है, यहां पर भी ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू इतना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं v बाई u इक्वल टू -2f
प्लस वी अपान माइनस यू प्लस 2f, यही लिखेंगे। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखिए, v माइनस यू प्लस 2f इक्वल टू u माइनस 2f प्लस v। ठीक, अब देखिए, माइनस यू वी प्लस 2vf इक्वल टू माइनस 2uf प्लस uv। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ ऐड होगा क्या? यहां पे देखिए uv है, यहां पे भी uv है, a माइनस है, a प्लस है। इसको इधर ले लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो आपको जब इसको इधर लेंगे तो हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए 2vf, इधर आके प्लस हो जाएगा 2uf इक्वल टू, देखिए ए उधर जाके प्लस होगा तो 2 कितना uv, यही होगा। हम पूरे इक्वेशन में डिवाइडिंग कितना uvf इन बोथ साइड, दोनों साइड में uvf से क्या कर दीजिए बेटा? डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? 2vf अपान uvf प्लस, देखिए 2 से 2 को सबको क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां कितना होगा? uf अपान uvf इक्वल टू uv अपान uvf। आपको क्या बचेगा? देखो vf यहां से कट गया, यहां से बचेगा 1 अपान u प्लस, देखो vf कट जाएगा 1 अपान v इक्वल टू 1/f। यही आपका क्या होगा? मिरर फार्मूला। तो आपका यही मिरर फार्मूला हो जाएगा 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी इक्वल टू 1/f। ये आपका क्या होगा? मिरर फार्मूला होगा। इस मिरर फार्मूले को, यही मिरर फार्मूला आपका कॉन्केव में भी मिलेगा, यही मिरर फार्मूला आपका कॉन्वेक्स में भी मिलेगा बेटा। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। आपको अगर केवल मिरर फार्मूला को डिराइव करना होगा तो आप क्या करिएगा? बस ये फिगर ड्रा कर लीजिए, वैल्यू को डिनोट कर लीजिए, वैल्यू को लिख लीजिएगा और स्टेप वाइज आप पहले देखो इन दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का कंपेयरिंग कर लीजिए, फिर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का कंपेयरिंग करके दो इक्वेशन बना करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे आसान ट्रिक से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहेंगे तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद भी रहेगा और ये आपके परीक्षा में 5 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में एक क्वेश्चन इसका जरूर होता है। अगर डेरिवेशन केवल रहेगा तो 3 नंबर में, अगर इसके साथ न्यूमेरिकल भी अटैच हो जाएगा तो 5 नंबर में आपका फिक्स होगा। फिर प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक, गुड डे and good night.